Hello, my dear students. How are you? I am sure you must be in very positive frame of mind. तो आओ पढ़ते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो मैंने जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वीडियो डाला था तो मैंने आपको बताया था द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A divided by D, where epsilon naught is the absolute permittivity of free space, that is vacuum, A is the area of each plate, and small d is the separation between the two plates. और यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक है दोनों प्लेटों के बीच में, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जो मीडियम दोनों प्लेटों को सेपरेट करता है, दैट इज़ वैक्यूम। लेकिन अगर हम वैक्यूम की बजाय और कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखें प्लेटों के बीच में, तो हमने देखना कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन द कैपेसिटी ऑफ द गिवन कैपेसिटर। सो दैट इज द टॉपिक, इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लेट अस सपोज वी हैव ए कैपेसिटर whose capacity with air or vacuum as the dielectric between its plates is C naught, C0, and as I told you, it is equal to epsilon naught A divided by D. Let us call this as equation number 1, where A is the area of each plate and D is the distance between the two plates. If V0 is the potential difference between the two plates, then the electric field between the two plates is E naught, and its direction is from positive charge towards the negative charge, and therefore E naught will be equal to V naught divided by D. V naught means V0, it is the potential difference between the two plates of the capacitor when the medium between the two plates is air or vacuum, and E naught is the electric field between the two plates when air or vacuum is the medium between the two plates. And you know that the direction of electric field is always from the positive charge towards the negative. तो ये डायरेक्शन है, ये जो मैंने रेड पेन से बनाई है आपको आपकी आसानी के लिए। सो ये E नॉट है, एंड यू नो दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस। सो ये आ गया, और यू कैन से दैट यहाँ पे V नॉट आ जाएगा इक्वल टू E नॉट इंटू डी। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। और अगर एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरी पे माइनस क्यू है, तो हम कह सकते हैं कि इफ कैपिटल क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटी इज आल्सो गिवन बाय, क्योंकि कैपेसिटी क्या होती है, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, तो इट इज आल्सो इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी नॉट। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने क्या किया कि प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी ऐसे करके मैंने, जिसकी थिकनेस है T। ये देखिए यहाँ पे मैंने थिकनेस T बनाई है, विच इज लेस देन D, यानी कि ये प्लेटों को टच नहीं करती, ये उसके बीच में हमने रख दी। हाँ, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज द सेम, इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। नाउ whenever a dielectric slab is placed in an electric field, it gets polarized. Polarized का मतलब कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो आ जाएगा जिस तरफ इस पॉजिटिव प्लेट है, ये देखिए इसके इस सरफेस पे आ गया, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस सरफेस पे आ गया। इसका नेगेटिव चार्ज आ गया जिस तरफ पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की, और पॉजिटिव चार्ज है जिस तरफ नेगेटिव प्लेट है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसका एक सरफेस हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव। इसका मतलब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया जिसकी डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द वेक्टर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और उसको हम लिखते हैं बाई EP। ऊपर एरो क्यों डाला, बिकॉज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट इज EP? इट इज द electric field set up inside the dielectric due to its polarization.
अब देखिए इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक तो ई नॉट जो कि पहले था और दूसरा ई पी। ई नॉट की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, और ई पी की डायरेक्शन इसके उल्ट है। सो बिकॉज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई रह गया तो ई विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, दैट मीन्स ई इज लेस देन ई नॉट। And therefore we can say that when a dielectric slab is placed between the plates of a charged parallel plate capacitor, the electric field inside the dielectric gets reduced. It gets reduced from E naught to E. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया। तो मान लो अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, पहले कितना था V नॉट, और पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था E नॉट। सो देयरफॉर V नॉट वाज इक्वल टू E नॉट इनटू D। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया V, नाउ दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब जरा फिगर ध्यान से देखो, ये जितनी थिकनेस है स्लैब की उतनी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब बचा E, इसकी डायरेक्शन E नॉट वाली है क्योंकि E नॉट इज ग्रेटर देन ई पी। सो जो डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट वेक्टर की वो बड़े वेक्टर वाली होती है, तो उसकी डायरेक्शन ई की इस तरफ ही होगी। लेकिन ये देखो मैंने लंबा एरो बनाया, ये छोटा बनाया, और जो ई बनाया वो ई नॉट वाले एरो से मैंने छोटा बनाया, बिकॉज ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो एंड द लेंथ ऑफ द एरो गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और क्योंकि ई जो है ये देखिए ई नॉट से कम है तो इसलिए एरो मैंने छोटा बना दिया, लेकिन डायरेक्शन जो ई की है वो वही है जो ई नॉट की है। अब देखो ये जो जगह बची इस तरफ, इसमें अभी भी एयर या वैक्यूम है, और ये जो जगह बची इसमें अभी भी एयर या वैक्यूम है, और एयर या वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई नॉट। तो ये देखो ये जो मैंने बनाया एरो, यहाँ वी नॉट है और यहाँ वी नॉट है, और कितनी थिकनेस में ई नॉट है, टोटल कितनी थिकनेस है डी, बीच में से स्लैब की कितनी निकल गई टी, तो कितनी बची बाकी डी माइनस टी। सो डी माइनस टी जगह पे अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई नॉट, और जो टी थिकनेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एंड देयरफॉर वी विल बी इक्वल टू ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, क्योंकि टी थिकनेस में फील्ड है ई और डी माइनस टी में है फील्ड ई नॉट। और अब मान लो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हो गई कैपिटल C, पहले C नॉट थी अब हो गई C, देन चार्ज तो उतना ही है प्लेटों में जितना पहले था, वो कहीं नहीं गया, तो इसलिए जो C आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर, इसका नाम 4 रख लो, एंड वी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 5। नाउ लेट अस डिवाइड इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 3, तो आ जाएगा C ओवर C नॉट, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया, C ओवर C नॉट इक्वल टू राइट साइड इसकी है Q ओवर V और उसकी राइट साइड है Q ओवर V नॉट। जब मैं डिवाइड करूंगा तो V नॉट चला गया ऊपर और नीचे आ गया V, ये नीचे आ गया Q, ये Q से Q हो गया कैंसल, और यू कैन से दैट C ओवर C नॉट इक्वल टू V नॉट ओवर V। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा V नॉट की वैल्यू देखो, इक्वेशन नंबर 2 E नॉट इंटू डी, तो यहां पे मैं लिखता हूं E नॉट इंटू डी, E नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाई V, एंड हैव ए लुक एट इक्वेशन नंबर 4, दिस इज E नॉट इंटू डी माइनस टी और प्लस आ जाएगा E इंटू टी, और यू कैन से दैट C over C naught equal to C over C naught equal to E naught into D डिवाइडेड बाई, यहाँ से E naught मैंने ले लिया कॉमन, हालांकि यहाँ पे नहीं है लेकिन मैंने कॉमन लिया E naught, तो बड़ी ब्रैकेट डाली, यहाँ पे बचा D माइनस टी और प्लस
यहाँ पे है E, मैंने कॉमन लिया E नॉट, तो आ जाएगा E ओवर E नॉट इनटू आ गया T और ब्रैकेट क्लोज्ड। और यू कैन से दैट ये आ जाएगा, और C ओवर C नॉट इक्वल टू E नॉट से E नॉट कैंसल, C ओवर C नॉट इक्वल टू D ओवर D माइनस T एज इट इज, प्लस इसको मैं लिखता हूं 1 ओवर E नॉट ओवर E, E नॉट ओवर E वो मैंने नीचे लिख लिया, इनटू T, एंड this ratio E naught over E, that is the ratio of the original electric field between the plates of the capacitor to the reduced electric field, that is called dielectric constant of the given dielectric slab and denoted by capital K. Or you can say that C over C naught equal to D over D minus T plus 1 over K into T. इसको रीराइट कर लो, और C ओवर C नॉट इक्वल टू D ओवर D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाई K। अब जरा गौर से देखो, D में से जो डिनोमिनेटर है वो D में से कितना मैंने कम करना है, T, और ऐड कितना करना है, T बाई K। अब ये K जो है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि इसकी कम से कम वैल्यू होती है एयर या वैक्यूम के लिए इक्वल टू 1 से कम नहीं हो सकती। कोई और डाइलेक्ट्रिक होगा तो उसके लिए K की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो जब T को हम डिवाइड करेंगे विद समथिंग ग्रेटर देन 1 तो ये आंसर T से कम आएगा। इसका मतलब D में जो हमने ऐड करना वो T से कम है, जो सब्ट्रैक्ट करना वो T है। तो इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर आएगा इट विल बी लेस देन D। तो ऊपर D है, नीचे है D माइनस T, तो D माइनस T प्लस T बाई K जो कि D से कम है। तो ये न्यूमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो आंसर 1 से ज्यादा आएगा। तो इस तरह भी आंसर 1 से ज्यादा आएगा। दैट मीन्स C विल बी ग्रेटर देन C नॉट। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी पहले से इंक्रीज कर जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, कई बार ऐसे लिखा होता है कि प्रूव करो D ओवर D माइनस T ले लो कॉमन इनटू 1 माइनस 1 बाई K, 1 माइनस 1 बाई K, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट खोल लूँ तो ये क्या बन जाएगा, D माइनस T माइनस माइनस प्लस T बाई K, वो एक ही चीज़ है। So remember, what is the effect of introducing a dielectric slab between the plates of a parallel plate capacitor? The capacity of the parallel plate capacitor increases, वो पहले से increase कर गई। और I can write this as, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ से आ जाओ, C इक्वल टू ये C नॉट मैं इस तरफ ले गया तो आ जाएगा D ओवर D माइनस T प्लस T बाई K मल्टीप्लाइड बाई C नॉट। और यू कैन से दैट C इक्वल टू D ओवर D माइनस T प्लस T बाई K। एंड व्हाट इज C नॉट, ये ऊपर मैंने लिखा था एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। दिस D गोज विद दिस D एंड वी आर लेफ्ट विद C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ऊपर लिख लो और नीचे आ गया D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाई K। तो ये फार्मूला बेटा जी आपने याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, कई बार एक नंबर में यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपने कहना है द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज। अब कितनी इंक्रीज करेगी वो डिपेंड करता है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है और उसकी थिकनेस कितनी है। अब मैं एक स्पेशल केस लेता हूं, वैसे तो कोई भी हम केस ले सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल केस ये है कि इफ T इक्वल टू D, यानी कि अगर इसकी थिकनेस D के बराबर हो, या ये कह लो कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये इसमें पूरी तरह फिट आए, इसका ये साइड इस प्लेट को टच करे और ये साइड इसकी इस प्लेट को टच करे। तो लेट अस पुट T इक्वल टू D हियर, सो वी गेट C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D
माइनस टी की जगह डी पुट किया प्लस टी की जगह डी पुट किया डिवाइडेड बाई के, दिस डी गोज विद दिस डी, और हमारे पास क्या बता रहा, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी बाई के, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी बाई के, ये के चला गया ऊपर और इनटू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट ए इनटू बाई डी, दैट इज सी नॉट, एंड देयरफॉर ये हमारे पास आ गया सी इक्वल टू के इंटू सी नॉट, सी इक्वल टू के इंटू सी नॉट। इसका मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस हो उतनी जितना के प्लेटों में डिस्टेंस है, तो कैपेसिटी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है, इट विल बिकम के टाइम्स इट्स कैपेसिटी विद एयर और वैक्यूम एज द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स। अब हम और केस भी ले सकते हैं, मान लो मैं कहता हूं कि T इक्वल टू डी बाई टू है, तो मैं T जगह डी बाई टू पुट करके कर लूंगा, C क्या आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं T डी बाई थ्री है, डी बाई फोर है, 2 डी बाई थ्री है, वॉट एवर दी वैल्यू इज, एक बात पक्की है कि कैपेसिटी तो इंक्रीज करनी है, कितने टाइम्स इंक्रीज करती है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, एक तो थिकनेस कितनी है स्लैब की, और दूसरे उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। और अगर पूरी तरह फिट आए तो के टाइम हो जाएगी जो कैपेसिटी है, जैसे मान लो माइका इंट्रोड्यूस करते हैं हम, और माइका के लिए के होता है 6, इसका मतलब जितनी कैपेसिटी विद एयर एज डाइलेक्ट्रिक थी कैपेसिटर की, उससे कितने गुना हो जाएगी, 6 टाइम्स। अगर वाटर रखेंगे तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, तो 80 टाइम्स हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर। So please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.